नमस्कार, स्वागत है आपका। महाभारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। महाभारत आज विजय चौक से, महाभारत उस संसद के सामने से जिसके लड़ाई के लिए आज रण सज चुका है, यानी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। देश भर में 7 चरणों में चुनाव होने हैं और 4 जून का वो दिन होगा जब नतीजे आएंगे। इन 7 चरणों में पूरे देश भर में चुनाव के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने दावे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कह दिया है कि इस बार बीजेपी गठबंधन को 400 पार सीटें मिलने वाली हैं। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ये कह रहा है कि 400 पार सत्ता पक्ष का सपना है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि दावे उनके ये हैं कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से इस बार सरकार को नुकसान होने वाला है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 तारीख से 5 दिनों के साउथ दौरे पर हैं। वो साउथ से पूरे देश को साधने की तैयारी में है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को साउथ में कम सीटें मिली थी। इसीलिए प्रधानमंत्री का फोकस, इस बार भारतीय जनता पार्टी का फोकस दक्षिण भारत पर ज्यादा है और पूरे देश भर में तैयारी चुनाव की सभी पार्टियां कर रही हैं। देश भर में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में 19 अप्रैल से 1 जून तक वोटिंग होगी और 4 जून को नतीजे आएंगे। 400 पार के लिए बीजेपी का मैराथन प्लान तैयार हो चुका है और उसे एप्लीकेबल भी किया जा रहा है। दक्षिण की 130 सीटों पर मोदी का फोकस है। मोदी की इस बार दक्षिण में करीब 40 रैलियां हैं, जिसकी शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी है। वहीं इसलिए बीजेपी जनाधार और सीटें बढ़ाने में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री भी पूरी जोर शोर के साथ फोकस दक्षिण पर भी कर रहे हैं, देश भर में भी कर रहे हैं। लगातार रैलियां और इसके पहले चुनाव के ऐलान से पहले सौगातें दी गई हैं। मोदी लगातार दक्षिण राज्यों के दौरे पर है। आज भी प्रधानमंत्री तेलंगाना और कर्नाटक में सभाएं उन्होंने की हैं और जनता को बताया है कि कैसे आने वाले समय में सरकार का दक्षिण पर और फोकस रहने वाला है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में साफ कहा था कि ये बदलाव की आहट है और जनता चाहती है, जनता समझती है कि हम काम करते हैं, हम काम करेंगे। इसलिए एक बार फिर, तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर बीजेपी का यह दावा है कि मोदी को ही जनता बैठाना चाहती है। वहीं आज प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में कहा है कि कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा है और चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री ने यह साफ कर दिया है, इस साफ कह दिया जनता के बीच। आज तेलंगाना में उन्होंने साफ कह दिया कि ये जो चुनाव की तारीखों का ऐलान है वो औपचारिकता मात्र है, जनता ने तो हमारी जीत का ऐलान पहले ही कर दिया है। तो ये तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की। वहीं दूसरी ओर दक्षिण फतेह पर प्रधानमंत्री मोदी का प्लान क्या है, ये आपको बता देते हैं, क्योंकि आपको बताया मैंने पहले कि 15 मार्च से 5 दिनों के साउथ दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे पहले बात कर्नाटक की करते हैं, जहां कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस का दबदबा है। पिछली बार बीजेपी 28 में से 25 सीटें जीती थी कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने, और कांग्रेस सरकार के बावजूद वहां रिपीट पर इस बार फोकस है और उसी की तैयारी। यही वजह है कि प्रधानमंत्री कर्नाटक से लेकर केरल तक लगातार रैलियां कर रहे हैं और जनता को संदेश दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि देश ने नतीजे तय कर दिए हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, उन्होंने कहा कि देश ने नतीजे तय कर दिए हैं। बीजेपी ने 2019 में यहां पर 17 में से 4 सीटें जीती थी, इसीलिए इस बार फोकस है कि 17 जो सीटें हैं 17 की 17 यानी 100% रिजल्ट तेलंगाना में कैसे लेकर आया जाए, ये तैयारी है बीजेपी की। वहीं विधानसभा में वोट शेयर बढ़ा है, अब फायदा भी होगा, ये भी दावे बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं। इधर आंध्र प्रदेश में 25 सीटों के लिए एनडीए पूरी तरह से मजबूत है। यहां बीजेपी, टीडीपी, जनसेना मिलकर चुनाव लड़ेगी और वाईएसआरसीपी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, यानी दक्षिण में कांटे की टक्कर होने वाली है। इसीलिए प्रधानमंत्री लगातार दक्षिण में जाकर रैलियां कर रहे हैं और जनता को संदेश दे रहे हैं कि आने वाले समय में दक्षिण के लिए सरकार और क्या काम करने वाली है। तमिलनाडु की जल्दी से बात कर लेते हैं। तमिलनाडु में खाता खोलने पर बीजेपी का जोर है। यहाँ डीएमके के विवादित बयानों से हिंदुओं में नाराजगी है और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए लगातार डीएमके के नेता पर हमलावर है। सनातन के मुद्दे पर हिंदू वोटर्स को भारतीय जनता पार्टी लुभा रही है और बता रही है कि कैसे सनातन का अपमान डीएमके के नेता बार बार कर रहे हैं। वहीं केरल की बात कर लें तो केरल में कांग्रेस लेफ्ट की लड़ाई से फायदा दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी को, और लेकिन पिछले चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के नतीजे यहां बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। इसीलिए इस बार केरल पर भी ज्यादा फोकस रहने वाला है। वायनाड में लेफ्ट के लड़ने से राहुल गांधी बुरी तरह फंस गए हैं। वहीं सीएए से विजयन को डर है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। बता दें आपको कि विजयन ही वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सीएए की अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद ये साफ कह दिया था कि केरल में वो सीएए को लागू नहीं होने देंगे। उसके बाद पश्चिम बंगाल
से भी ये आवाज उठी, कर्नाटक से भी ये आवाज उठी और इसीलिए पश्चिम बंगाल से लेकर कर्नाटक, केरल सभी जगह जाकर प्रधानमंत्री ये बता रहे हैं कि किस तरह कैसे आने वाले समय में सीएए को और एप्लीकेबल किया जाएगा और सीएए को लेकर जो भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है वो भ्रम कैसे दूर होगा, ये तमाम बातें बताने की कोशिश की जा रही है। और इस बीच आपको बता दूं एक बड़ी खबर मेरे पास आ रही है। खबर यह है कि चुनाव की तारीखों पर अमित शाह ने ट्वीट किया है। चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। देश ने सुशासन का ऐतिहासिक दशक देखा है, शाह ये कह रहे हैं। और एक बार फिर उन्होंने दावा किया है एनडीए 400 पार, और यही दावा बार बार बीजेपी के तमाम नेता कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने खुद भी ये बात कही कि इस बार 400 पार का नारा है। पूरे एनडीए गठबंधन 400 पार करेगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए 370 का दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें जीतेगी, वहीं गठबंधन 400 के पार जाएगा। मेरे साथ मेहमान जुड़ेंगे, उनका परिचय कराऊं उससे पहले मेरे सहयोगी जुड़े हैं अलग अलग जगहों से, उनके पास चलते हैं। लोमस चंडीगढ़ से हैं, अमरदीप जयपुर से, सत्य विजय इस वक्त भोपाल से हैं और अजय लखनऊ से इस वक्त जुड़े हैं। चंडीगढ़ का रुख सबसे पहले करूंगी। लोमस, क्या तैयारी देख पा रहे हैं? दोनों पार्टियों के क्या दावे हैं? आज तारीखों का ऐलान हो चुका है, सबने अपनी कमर कस ली है। बिल्कुल अनामिका, मैं आपको बता दूं कि जो तमाम पार्टियां हैं अलग अलग दावे यहां करते हुए नजर आ रही है और इलेक्शन कमीशन ने जो तारीख है चुनाव की वो तय कर दिए हैं। हमारे साथ कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं यहां पर, उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि कांग्रेस अलग दावे कर रही है और लगातार बीजेपी भी अलग दावे कर। क्या आपको लगता है जो मोदी जी ने काम करके दिखाए हैं वो जनता को याद रहेगी चुनावों तक? हाँ बिल्कुल, हम लोग अब जब जनता में जाते हैं तो जनता हमें खुद ही उत्साहित करती है। जैसे जैसे उनको लाभार्थी के लिए हम बात करते हैं, हमारा लाभार्थी संपर्क अभी अभियान चला, उसके संयोजक शक्ति जी खड़े हैं। हम लोगों के बीच में गए, महिलाओं का, बच्चों का, पुरुषों का, नौजवानों का, सबका बड़ा उत्साह में महसूस हुआ और सभी अपने हम वोटर्स में क्या उत्साह है? वोटर्स में भारतीय जनता पार्टी को लेकर, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को लेकर एक विचित्र तरह का एक अद्भुत उत्साह है जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं आज तक विश्व में। बिल्कुल, चुनावों की तारीख तय कर दी गई है, क्या उत्साह है वोटर्स में, क्या उम्मीद है आपको? देखिए, पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में ऐसा उत्साह है। सब लोग इस चुनाव को लेकर बहुत उत्साहित हैं क्योंकि ये ऐसा चुनाव होने वाला जो इस देश की नई दिशा और नई दशा दावे हैं। बीजेपी के अपने दावे हैं, लेकिन वो दावे कितने सही साबित होंगे ये 4 जून को साफ हो जाएगा, तय हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी जो बड़ा गठबंधन बना है जिसमें टूट भी हुई है, उसके अपने दावे हैं।